अरब सागर के किनारे एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसे इतिहास ने बार बार मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह पहले से अधिक भव्य होकर खड़ा हो गया। यह केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं, यह सनातन धर्म की अटूट आस्था, भगवान शिव की दिव्य शक्ति और करोड़ों भक्तों के विश्वास का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? आखिर चंद्रदेव को ऐसा कौन सा श्राप मिला था कि उनका तेज समाप्त होने लगा, और भगवान शिव ने उन्हें कैसे बचाया? आज हम जानेंगे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की संपूर्ण कथा, शिव पुराण, पौराणिक परंपराओं और इतिहास के आधार पर। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है महादेव दर्शन में। यदि आप भगवान शिव, सनातन धर्म, मंदिरों का इतिहास और पौराणिक कथाएं पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आइए समय की यात्रा पर चलते हैं। कल्पना कीजिए, जब पृथ्वी पर बड़े बड़े राज्य नहीं थे, जब मंदिरों की घंटियां नहीं बजती थीं, जब केवल देवता और ऋषि और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां थीं, उसी समय प्रजापति दक्ष का बहुत बड़ा साम्राज्य था। उनकी 27 पुत्रियां थीं। इन 27 पुत्रियों का विवाह हुआ चंद्रदेव से। यही 27 पुत्रियां आगे चलकर 27 नक्षत्रों के रूप में प्रसिद्ध हुईं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे एक समस्या पैदा हुई। चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों से समान व्यवहार नहीं करते थे। उन्हें सबसे अधिक प्रेम था रोहिणी से। वे अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताते। बाकी 26 पत्नियां स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगीं। उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास जाकर अपनी पीड़ा सुनाई। दक्ष ने पहले चंद्रदेव को समझाया, हे चंद्र, सभी पुत्रियां मेरे लिए समान हैं, तुम भी सभी के साथ समान व्यवहार करो। लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब कई बार समझाने के बाद भी चंद्रदेव नहीं माने, तब प्रजापति दक्ष क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे चंद्र, तुम्हारे सौंदर्य और तेज ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन समाप्त होता जाएगा। श्राप मिलते ही चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। देवताओं में चिंता फैल गई। रात्रि का संतुलन बिगड़ने लगा। यज्ञ प्रभावित होने लगे। संपूर्ण सृष्टि पर इसका असर दिखाई देने लगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, यदि चंद्रदेव का तेज समाप्त हो गया तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, अब केवल एक ही शक्ति इस संकट को दूर कर सकती है, भगवान महादेव। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, जाओ, प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। चंद्रदेव तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जहां आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। उन्होंने भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी और केवल एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए वर्षों तक कठोर तपस्या की। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, लेकिन चंद्रदेव की तपस्या नहीं रुकी। कहा जाता है कि उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित रह गए। और फिर एक दिन पूरा प्रभास क्षेत्र दिव्य प्रकाश से भर उठा। आकाश में डमरू की गूंज सुनाई दी। चारों ओर हर हर महादेव का नाद होने लगा। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। बोलो, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले भाग में।